लावण्य को रेड रोजेस बहुत पसंद है। ये देखकर वो पक्का खुश हो जाएगी। दूर हटो मुझसे, मेरा मन नहीं है। लावण्य, क्या कर रही हो ये सब? मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या? और तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे मेरे पास मत आया करो। खराब कर दिया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया, योर फेवरेट रेड रोजेस। रेड रोजेस? इन सस्ते फूलों के अलावा तुम लेकर के आते हो मेरे लिए? जब देखो ये सड़क से चीप फूल उठाकर लेकर आ जाते हो। पैसे कमाते हो ना तुम, तो महंगे गिफ्ट लेकर आ जाते हो कुछ। पर नहीं, यू नो व्हाट, तुमसे शादी करके ना मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई है। सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता था। खुश करना चाहते हो तो जाके कुछ काम कर लो ना। पिछले 5 साल से तुम मेरे पैसों पे पल रहे हो, शर्म है थोड़ी? जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन तुम्हें मेरे प्यार की वैल्यू पता चलेगी। लावण्य मैम, प्रताप सर की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है मैम। क्या? डैड? लावण्य, मेरे जाने के बाद राघव से अच्छे से पेश आना, उसे ज्यादा परेशान मत करना। तुम दोनों का साथ ही ओबरा इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए प्लीज। लावण्य, तुम दोनों की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं अपने नाते नातिन का मुंह नहीं देख पाया। ये अफसोस रहेगा। मेरे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राघव को उसका वारिस दे दे। और ये क्या बातें कर रहे हो आप? वारिस जल्दी मिलेगा डैड, आप बस ठीक हो जाइए। थैंक यू राघव बेटा। लावण्य, मुझे राघव से अकेले में कुछ बात करनी। अकेले में क्यों? मेरे सामने भी तो बात हो सकती है ना। लावण्य मैम प्लीज। डैड ने हमेशा तुम्हारी तरफदारी करी है। उनके जाने के बाद रोटी कपड़ा सबका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन तुम अपनी औकात मत भूलना। बस ज्यादा की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि डैड को इस कंडीशन में मैं दुखी नहीं दिखना चाहती। प्रताप सर, राघव बेटा, तुमने इतने सालों तक मेरी फैमिली और मेरे बिजनेस को संभाला, उसके लिए थैंक यू बेटा। डैड प्लीज आप खड़े हो जाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सबके सामने। नहीं बेटा, मुझे बोलने दो। मैं 5 साल पहले सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रीट वेंडर था। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। सर, आप टेंशन मत लीजिए, बस आंखें खोले रखिए। प्रताप, तुमने हमारी जान बचाई है, तुम्हारा हम पर एहसान है, और मल्होत्राज कभी किसी का एहसान नहीं भूलते। बोलो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मल्होत्राज वो देश के टॉप 3 बिलियनियर्स में से एक, आप वो मल्होत्रा हो? सही पहचाना तुमने। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी बेटी और आपका बेटा एक ही उम्र के हैं, तो क्या वो दोनों शादी कर सकते हैं? आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 5 साल के लिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हैं, तो उसे ये तलाक दे सकते हैं। इन पर कोई दबाव नहीं होगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुमने 5 साल तक अपनी पहचान छुपाई और पर्दे के पीछे रहकर ओबरा इंडस्ट्रीज को
देश की टॉप 10 इंडस्ट्रीज में शामिल किया और साथ साथ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को भी टॉप 10 में रखा। इसीलिए सब तुम्हें किंग मेकर कहते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। डैड आप प्लीज उठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज। डैड हम एक परिवार हैं और आप चिंता मत कीजिए। मुझे पता है आपको इस चीज का डर है। आपके जाने के बाद भी लावण्य मेरी वाइफ रहेगी। थैंक यू राघव बेटा। मैं जानता हूँ मेरे लाड प्यार ने लावण्य को बचपन में ही बिगाड़ दिया था। वो बहुत जिद्दी है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार वो हमें परेशानी में डाल देती है। मैंने लावण्य को 50 मौके देने का वादा किया है और मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। जब तक वो 50 मौके पूरे नहीं हो जाते मैं लावण्य को प्रोटेक्ट करूंगा डैड। ठीक है राघव बेटा, बस मैं यही सुनना चाहता था। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। थैंक यू राघव बेटा। संभालिए खुद को। ध्रुव, ध्रुव मेरे डैड। अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ध्रुव, ये सब ठीक नहीं है। आई एम मैरिड। अरे लावण्य तो क्या हुआ? मैरिड हो तो क्या हुआ? वो राघव तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम उसे अपने घर पर जगह नहीं देती ना तो वो सड़क पर होता। लावण्य मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे डैड तुम्हें चेयरमैन बनने में पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या तुम्हारे डैड की मदद से मैं चेयरमैन बन जाऊंगी? और उस पोजीशन के लिए सब लोग आस लगाए बैठे होंगे और वो पोजीशन मुझे मिलेगी? हाँ, वो पोजीशन तुम्हें मिलेगी। मैं इतने सालों से तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ और तुमने कभी समझा ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने तुमसे कहा था मेरी बीवी से दूर रहना। छोड़, क्या कर रहा है? राघव क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। राघव! ध्रुव तुम ठीक तो हो ना? नहीं, वो दर्द हो रहा है यार। लावण्या तुम तुमने मुझ पे हाथ उठाया। राघव बस हो गया। मैं और ध्रुव सिर्फ बात कर रहे थे। इतनी सी बात पे तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई? सिर्फ बात कर रहे थे तो इसे तुम्हारे इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? राघव मुझे दिलासा दे रहा था। देखो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते ना तो प्लीज मुझ पे बोझ मत बनो। लावण्या मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत दुख से, बहुत दर्द से गुजर रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो होगा मैं संभाल लूंगा। संभाल लेगा? क्या संभालेगा तू? अरे तू 2 कौड़ी का निकम्मा घर जमाई है जो लावण्या के पैसे पर पलता है, उसके पैसे उड़ाता है। चुप, एकदम चुप और मेरी फैमिली से दूर रहो, समझे? राघव क्या गलत बोला ध्रुव ने? सही तो कह रहा है वो। तुम्हारी औकात क्या है बताओ? पूरा टाइम पापा की चापलूसी करने में बिजी थे तुम। थोड़ा काम कर लिया होता ना तो क्लर्क की पोजीशन से कुछ और कर लेते, पर नहीं। लावण्या तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हो? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं, लेकिन बहुत जल्द। डोंट टच मी। घिन आती है मुझे तुमसे। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। लावण्या, हाँ 1 सेकेंड। बाहर एक्चुअली ठंड बहुत है तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ये पहन लो।
मौके दिए मैंने तुम्हें लावण्या, सिर्फ 2 मौके और। अरे राघव, काम पर जा रहे हो? अरे अपनी बीवी के पैसों पर पलता है ये। पर देखने में तो बहुत हैंडसम है। पांच साल पूरे हुए राघव सर। मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ किंग मेकर का हम स्वागत करते हैं। बेटा, अपनी वाइफ की हमेशा रिस्पेक्ट करना। देखना तुम जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों में जाओगे। अगर तुमने गलती से भी अपनी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करी तो भगवान बुरा मान जाएगा। बेटा, क्या तुम सच में लावण्य से शादी करोगे? देखो बेटा, तुम दोनों की दुनिया अलग है, तुम दोनों के स्टैंडर्ड्स भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। मैं नहीं चाहता बेटा कि आगे चलकर तुम्हें कुछ पछतावा हो। मैं प्रताप को दिया हुआ वादा किसी और तरीके से पूरा कर दूंगा। मैं उसे जमीनें दूंगा, गोल्ड दूंगा। नहीं डैड, आपका वादा मेरे लिए सबसे ऊपर है और अगले 5 साल में उसे फुल सपोर्ट करूंगा ताकि वो मेरी बराबरी कर सके। इस बीच में उसे 50 मौके भी दूंगा खुद को बदलने के लिए। डैड, कोई भी शादी ना शून्य से शुरू होती है और बुढ़ापे तक किसी भी रिश्ते को साथ निभाना मल्होत्रा खानदान की लेगेसी है। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। राघव सर, मल्होत्रा इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है वो सारा इस कार्ड में है, पूरा 10,000 बिलियन। आप पिछले 5 साल से लावण्य की हेल्प करते आ रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, और अब ओबराय इंडस्ट्री एक अपनी अच्छी पोजीशन बना चुकी है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप सबको बता दे कि आप कौन हैं। लावण्य अभी बिजनेस में काफी नासमझ है। अभी तक उसने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। ऊपर से प्रताप जी की तबीयत खराब होने के बाद कुछ लोग हैं जो उसे बिजनेस से अलग करना चाहेंगे, उसे निकाल देना चाहेंगे। अब शायद समय आ गया है उसे ओपनली प्रोटेक्ट करने का। खबर फैला दो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 10 दिन में होने वाला है और मैं वहीं पे अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा। यस सर। क्या कह रहे हो? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वारिस 5 साल के बाद वापस आ रहा है। इट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज। ये है किंग मेकर। क्या मल्होत्रा ग्रुप 10 दिन बाद अपना 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है? ये सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वारिस नहीं है। 5 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अपने टैलेंट से। पूरी दुनिया इनसे डरी हुई है। ये और कोई नहीं, यही है किंग मेकर। लावण्या, जाओ, मेरा मन नहीं है। लावण्या, मैं दूर हटो मुझसे राघव। देखो, ध्रुव की तरह मेरे बिजनेस में अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते ना तो मेरे रास्ते का कांटा मत बनो, प्लीज। लावण्या, मैं तुम्हें सिर्फ ये कार्ड देना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए हैं इसमें सब है। इसके बाद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपना हर सपना पूरा कर पाओगी। रियली? 20,000 की सैलरी में तुमने पैसे भी जोड़ लिए? लावण्या, इसमें वो बैलेंस रखो अपने पास। मेरे दिए हुए पैसे तुम मुझे वापस कर रहे हो। इतने यूजलेस हो तुम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? लावण्या, एक बार ऑनलाइन बैलेंस चेक करके देखो, तब पता चलेगा कि कौन यूजलेस है। चलो ठीक है, देखते हैं कितने चिल्लर तुमने छुपा के रखे अपने फोन में। अब तुम्हें सच बताने का टाइम आ गया है लावण्या। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं हस्बैंड वाइफ के प्राइवेट मोमेंट के बीच में तो नहीं आ गया ना। आई एम रियली सॉरी यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप तुम हमारे कमरे में बिना पूछे कैसे आए? लूजर राघव, इतना एटीट्यूड ना तुम्हारे पर सूट नहीं करता है। ध्रुव मेरे साथ अंदर आया है। एंड लावण्या, यू नो व्हाट? ध्रुव ने तुम्हारी चेयरमैन की पोजीशन सिक्योर करने के लिए
अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए हैं। उसने तुम्हारे लिए टॉप इन्वेस्टर्स के साथ प्राइवेट पार्टी भी अरेंज की है। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। क्या सच में ध्रुव? थैंक यू सो मच ध्रुव, तुम कितना ध्यान रखते हो मेरा। अरे ध्यान तो रखूंगा ही ना लावण्या, आफ्टर ऑल हम एक ही फैमिली है, और जो तुम्हारे लिए मैटर करता है वो मेरे लिए भी मैटर करता है। मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। लावण्या, मैंने कहा ना मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। हाथ छोड़ो इसका। हाउ डेयर यू! तुम सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो जो लावण्या को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते। तुम बहुत सेल्फिश इंसान हो, यू नो। और लावण्या, मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही कहा था ना कि इस टीचर से डिवोर्स ले लो। ध्रुव को देखो जरा, ये हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। ट्रस्ट मी लावण्या, ध्रुव तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। बस करो लावण्या, तुम मेरा सच नहीं जानती। मेरी फैमिली इस ध्रुव की फैमिली से बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल और पावरफुल है। अच्छा, ट्रस्ट मी लावण्या, एक बार मेरा बैंक बैलेंस चेक तो करो, सब क्लियर हो जाएगा। बस करो राघव, और कितना गिरोगे तुम? मुझे कुछ नहीं देखना। पिछले 5 साल से तुमने मेरी और मेरी फैमिली के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। Look at ध्रुव, उसने मेरे लिए नेटवर्क्स बिल्ड किए और तुम सिर्फ घर जमाई बनकर बैठे रहे। You know what? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है। तुम मुझे सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते। That's your problem. इतने गिर चुके हो यार तुम। लावण्या, हम पिछले 5 साल से साथ हैं, तब भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। एक बार फोन देख लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम लूजर हो, नाकामयाब हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी ईगो में सबको अपने ऐसा फेलियर देखना चाहते हो। मैंने लावण्या के लिए टॉप इन्वेस्टर्स की मीटिंग रखी है। अरे तुम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। वो उसे चेयरमैन बनने में मदद करेंगे, समझे? तुम बीच में मत आओ। शट अप! समझा? एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। किसी लायक नहीं है तू। इनफैक्ट तेरे पापा भी यहाँ पे होते ना, उनकी कोई औकात नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की। क्या बोला तूने? हाँ, तू मेरे पापा पर गया? हाँ, बस करो। लावण्या, ये दूसरी बार है जब ध्रुव के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने के लिए था। अब मैं और शनाया बिजी हो जाएंगे, मेरा वेट मत करना। पैथेटिक। सुना लूजर, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है, बस तू देखता जा। लावण्या, मेरा वेट करना। 49 बार तुमने मेरी इंसल्ट की है, सिर्फ एक मौका और। भगवान अंकल की आत्मा को शांति दे। और लावण्या, रो मत, बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैं हूं यहाँ, मुझसे कहना। कैसे लोग प्रताप अंकल को एकदम से भूल गए। अंकल ने जिंदगी भर लोगों की इतनी मदद की, पर आज देखो कोई भी नहीं आया। मेरे चाचा हमारी कंपनी और पैसों के पीछे वो हड़पना चाहते हैं, और जब तक वो कुछ नहीं होता ना तब तक वो हमसे दूर रहेंगे, इसलिए वो लोग नहीं आए। ये लूजर राघव कहाँ है? इन सब चीजों में तो उसको डील करनी चाहिए ना। I mean, लावण्या, आज जब तुमको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो गायब है। कोई बात नहीं, गायब है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं लावण्या। वी आर अ फैमिली नाउ। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया है, वो आते ही होंगे। और सुनो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारे चाचा तुमसे कुछ भी नहीं छीन सकते। ध्रुव प्लीज तुम कुछ मत करो, राघव आता ही होगा।
लावण्या, अभी भी तुम उस फटीचर के बारे में सोच रही हो? उसने तुम्हारा साथ कब दिया है जो आज देगा? अब मैं क्या करूं शनाया? डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अरे लावण्या, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कहा ना। थैंक यू ध्रुव। क्या हो रहा है यहाँ? हे लूजर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ध्रुव यहाँ पे लावण्या का साथ दे रहा है। अंकल का फ्यूनरल अधूरा ना लगे उसकी वजह से उन्होंने टॉप बिजनेसमैन को इनवाइट भी कर लिया है, वरना पूरा हॉल खाली रह जाता एंड लावण्या की इतनी बेइज्जती होती। लावण्या, मैंने तुमसे कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, मेरी आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। ध्रुव, तुमने हेलो सर, सभी बिजनेसमैन ने आने से साफ मना कर दिया है। जब तक ओबरॉयज फैमिली के डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाते वो साइड नहीं लेंगे। क्या? सबके सब डरपोक है। अरे तेरे भी शुरू हो गई क्या? अरे ये क्या, पूरा हॉल खाली पड़ा है, कहाँ गए सबके सब? सबको लगेगा ओबरॉय इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट हो गई है। गरीब से गरीब लोगों की 13वीं में भी इससे ज्यादा भीड़ होती है। लावण्या, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बड़े बड़े सीईओ के साथ कनेक्शन है, मगर देखो ना, तुम्हारे ही पापा की 13वीं पे कोई नहीं आया। कैसी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। ध्रुव, जो गेस्ट को तुमने बुलाया था वो लोग कब तक आ रहे हैं? वो आते ही होंगे, ट्रैफिक इसलिए लेट हो रहा है, आ जाएंगे। वैसे एक खाली हॉल तो सब कुछ बता ही रहा है कि जो आने वाले थे उन्होंने डिस्प्यूट में अपनी साइड चुन ली है। अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम किसी काबिल नहीं हो। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी बैकिंग चली गई है। अब सही होगा कि तुम इस बिजनेस से दूर रहो। बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं। ये सही कह रहे हैं। मेरे डैड इस कंपनी के सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर हैं और मेरे हस्बैंड मेहता कंपनीज के वारिस। हमारे पास पैसा है, पावर है, बड़े कनेक्शंस हैं। तुम्हारे पास क्या है? ये नालायक नकारा हस्बैंड। लावण्या, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। 5 मिनट के बाद इनकी औकात नहीं रहेगी तुम्हारे सामने सीधा खड़े होने की। मुंह नहीं खोल पाएंगे तुम्हारे सामने। भरोसा रखो मुझ पर। झूठ बोलना बंद करो, बहुत हो गए तुम्हारे झूठे वादे। लावण्या, इस फटीचर को तुम अभी के अभी छोड़ दो एंड आई स्वेयर तुम ध्रुव से शादी कर लो। इसकी फैमिली के सपोर्ट से ना तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। क्या मुझे राघव को सच में छोड़ देना चाहिए? क्या हम दोनों का कोई मैच नहीं है? शायद शनाया ठीक कह रही है। लावण्या, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें सच सच बता ही देता हूँ कि मैं बस, तुमने जिंदगी में मुझे एम्बैरेस करने के अलावा और दिया ही क्या है? हमारा कोई मैच नहीं है। जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकते मुझे। तुम नहीं जानते कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए राघव। पैसा, पावर, स्टेटस, यही चाहिए ना तुम्हें? इसी की कीमत समझती हो तुम? मैं पिछले 5 साल से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या उस प्यार की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में? 2 अलग लोग एक साथ नहीं रह सकते राघव। ये प्यार वाली चीज ना मुझे कभी नहीं चाहिए थी। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट। अपने पापा के फ्यूनरल पे मुझे एक रिस्पेक्टेड इंसान चाहिए साथ में। दे सकते हो तुम स्टेटस वो? दे सकते हो रिस्पेक्ट वो? नहीं दे सकता हूँ। इंडिया के सभी टॉप इन्वेस्टर को मिस्टर प्रताप के फ्यूनरल में 10 मिनट में पहुंचने का ऑर्डर दो, और जो आज वहां नहीं आया उसे हमेशा के लिए मल्होत्रा इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दो। yes, sir. दे सकते हो, ठीक है। तो फिर कहां है वो तुम्हारे इन्वेस्टर? तू लूजर होने के साथ 1 नंबर का झूठा भी है। तुम तो कुछ जूनियर्स को भी हायर नहीं कर पाए फ्यूनरल में। आई मीन एटलीस्ट क्राउड दिखाने के लिए। राघव, मुझे डिवोर्स चाहिए, अभी के अभी। डिवोर्स? लावण्या,
फाइनली तुमने लाइफ का सबसे सही डिसीजन लिया है। डिवोर्स पेपर भी रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। एंड मुझे पता है तुम हाँ ही कहोगी। लावण्या, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तुम 5 मिनट वेट नहीं कर सकती? प्लीज कोई ऐसा डिसीजन मत लो जिससे तुम फ्यूचर में रिग्रेट करो। राघव, खुद की बेइज्जती कराना बंद करो। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम ध्रुव जैसे नहीं बन सकते, लेकिन मेरे स्टेटस के आधे भी नहीं। अगर तुम आधे तक पहुंच जाते ना तो मुझे आज ये कदम नहीं उठाना पड़ता। और तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। मैंने तुम्हें 50 मौके दिए हैं और तुमने सब गंवा दिए। अबे चल, अब साइन कर चुपचाप से, या अभी भी लावण्या के पैसों पर ऐश करेगा। एंड लावण्या, तुमने ना हर बार अबॉर्शन करके बहुत सही किया है, वरना उन बच्चों का क्या होता जिनका डैड ये लूजर होता। ओह माय गॉड, सीरियसली। लावण्या, अबॉर्शन? लावण्या, तुमने हमारे बच्चों को। राघव, गलती तुम्हारी है। अगर तुम थोड़े भी काबिल होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे कैसी माँ हो तुम, अपने ही बच्चों को मार रही हो। तेरी इतनी हिम्मत? तुमने लावण्या के कान भरे है ना, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। इस डिसीजन को तुम हमेशा रिग्रेट करोगी। लावण्या, तुम ठीक हो? हाँ? अभी के अभी अपने घुटनों पे गिर और लावण्या से माफी मांग, वरना तू यहां से बच के जा नहीं पाएगा। लावण्या, फाइनली तुम इस फटीचर से अब फ्री हो। और तुम हम सबसे माफी मांगो, वरना यहाँ पे तुम्हें ध्रुव जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम पैसे और स्टेटस के चक्कर में बिल्कुल अंधी हो चुके लावण्या। तुम्हारे घटिया दोस्तों की वजह से हम अलग हो रहे हैं। मैंने हमेशा तुम्हारी गलती, इंसल्ट को माफ किया है, लेकिन जो तुमने हमारे बच्चों के साथ किया है उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ओह प्लीज, तुम तो रहने ही दो। पिछले 5 सालों से तुम तो मेरे पैसे पे ऐश कर रहे हो ना। वो तो मुझे तुम पे तरस आ गया और मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया, और तुम क्या कर रहे होते? घर पे बैठे होते निकम्मों की तरह। एक बात बताओ, तुमने क्या किया है मेरी और मेरी फैमिली के लिए? घर का काम, तुम्हारे लिए खाना बनाना, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहना, क्या वो काफी नहीं था? लावण्या, मैंने अपनी जिंदगी के 1800 दिन तुम्हें दिए हैं, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम्हें सिर्फ घर के काम ही दिखते हैं और मुझे मेरा फैमिली बिजनेस आगे लेके जाना है। यू नो व्हाट, तुम्हें डिवोर्स देना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। कभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि तुम्हारे परिवार की एक छोटी सी वर्कशॉप से तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी कैसे हो गई? तुम एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट से इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, वो भी सिर्फ 5 सालों में? क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं था। मैंने अपनी सक्सेस, मैंने अपना करियर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारी फैमिली के लिए। कोई इतना बेअक्ल कैसे हो सकता है? राघव, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और देखो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं। सुना नहीं तूने मैंने क्या बोला? अपने घुटनों पे गिर और माफी मांग, वरना मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। सिक्योरिटी! यही तुम चाहती हो, मुझे सबके सामने घुटनों पर लाना? या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए ना, तो हम सिखा रहे हैं तुम्हें। बैठो। सुना लावण्या ने क्या कहा? तुझे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। ये तेरा आखिरी चांस है। लावण्य, आज तुमने सब कुछ खो दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर और स्टेटस किसे कहते हैं। ओके सर, मैम
देश के टॉप 3 इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। देश के टॉप 3 इन्वेस्टर्स यहाँ? डैड की तो कोई बिजनेस डील भी नहीं हुई थी इनके साथ, फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसे हो गया? अगर लवन्या इतने बड़े इन्वेस्टर्स को जानती है तो वो अपने बिजनेस को कभी हाथ से जाने नहीं देगी। लावण्या, मैं तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को हटा सकता था, लेकिन तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। हम देखिए मेरी रियल पावर। क्या एक टॉप 3 इन्वेस्टर्स इस लूजर घर जमाई के कहने पर आए? तुम सच में इन टॉप 3 इन्वेस्टर्स को जानते हो? आखिर तुम हो कौन? कौन हो तुम राघव? लावण्या, जरा अपना दिमाग लगाओ। ध्रुव ने इन इन्वेस्टर्स को बुलाया है, ना कि इस फटीचर राघव ने। अरे ये तो बस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। या यू आर राइट। थैंक यू शनाया मुझे याद दिलाने के लिए। ध्रुव, थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मेरे पास तो इन इन्वेस्टर्स का नंबर तक नहीं है, फिर ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? जरूर डैड ने मेरे लिए उनसे रिक्वेस्ट करी होगी। हाँ, ये पक्का डैड ने किया है। लावण्या, तुम इस मैनिपुलेटिव ध्रुव और इस टॉक्सिक फ्रेंड की हर बात मान लेती हो, लेकिन उस इंसान की बात कभी नहीं मानी जो हर पल हर कदम पे तुम्हारे साथ था पिछले 5 सालों से। सुन, अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है तू, समझा? आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कौन हो तुम? पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। आप लोग यहाँ पर ध्रुव के कहने पर आए थे ना? राघव, क्या सच में तुमने इन 3 इन्वेस्टर्स को बुलाया है? राघव, क्या सच में तुमने इन 3 इन्वेस्टर्स को बुलाया है? अगले 5 साल में लावण्या का साथ दूंगा। ऐसे 50 मौके होंगे उसके पास खुद को चेंज करने के लिए। लाइफ पार्टनर्स बराबर होते हैं, उन्हें साथ में ही ग्रो करना चाहिए, और सही वक्त आने पे मैं अपनी फैमिली लेगेसी को भी आगे लेके जाऊंगा। कुछ लोग जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकते, है ना? राघव, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? जवाब दो। राघव, क्या तुमने सच में इनको बुलाया है? अगर राघव इन 3 इन्वेस्टर्स को जानता है ना, तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज हमारी कभी नहीं हो पाएगी। और हमने तो राघव को पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। अरे हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आप सही बोल रहे हैं। मिस लावण्या, मिस्टर प्रताप के जाने का हमें बहुत दुख है। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस। आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं? मल्होत्रास ने हमें बस इनके दुख में शामिल होने के लिए कहा था। हम मल्होत्रास के ऑर्डर्स को कभी मना नहीं कर सकते। मिस्टर प्रताप इंडस्ट्री के किंग मेकर के फादर इन लॉ है। हमें हर हाल में लावण्या के साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे। मिस लावण्या, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपने अकेले ही ओबरॉय इंडस्ट्री को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए आज हम यहाँ आपको सपोर्ट करने और मिस्टर प्रताप को रिस्पेक्ट देने आए हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी और इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाऊंगी। थैंक यू सो मच। लावण्या, अब तो तुम्हें यहाँ का सीईओ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब हमारा क्या होगा? अरे लावण्या को तो सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। हम तो कहीं के नहीं रहे। हाँ, देखा तुमने राघव, आज देश के नंबर 1 टॉप 3 इन्वेस्टर्स मेरे मार्केट रेपुटेशन की वजह से यहाँ पे आए हैं, ना कि तुम्हारे फेक सपोर्ट की वजह से। यू नो व्हाट, अब अपना ये झूठा नकाब ना बस बंद कर दो और दफा हो जाओ यहाँ से। आप लोगों को राहुल ने यहाँ भेजा है ना? ये मिस्टर राहुल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताते नहीं। बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। फिर ये लड़का उसका नाम कैसे जानता है? सिर्फ इतना ही नहीं, इसे ये भी पता है कि डायरेक्ट मिस्टर राहुल ने हमें यहाँ भेजा है।
ये जरूर कोई इम्पोर्टेंट आदमी है। अगर राहुल ने आपको यहाँ पे भेजा है तो क्या उसने आपको मेरी असली पहचान नहीं बताई? ये क्या गड़बड़ की राहुल है? इतने सालों में उसने मुझसे कुछ नहीं सीखा। सर हम क्या जान सकते हैं कि आखिर आप है कौन? आप प्लीज इसके बातों में मत आइए। ये सिर्फ मेरा एक नालायक एक्स हस्बैंड है, ओबेरॉय का दामाद इकलौता। और बताए अब वो भी नहीं है क्योंकि मैंने इसे डिवोर्स दे दिया है। झूठ बोलना तो इसकी फितरत है। आप प्लीज अपना कीमती वक्त इस पे वेस्ट मत कीजिए। ये एक नंबर का भिखारी है। लावण्य 5 साल हो गए हमें एक साथ, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा मुझे आज देखने को मिल रहा है। मतलब तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि तुम इन अननोन लोगों से मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करा सको। चुप करो राघव, बस। ये टॉप 3 इन्वेस्टर्स आज मुझे यहाँ सपोर्ट करने आए हैं मेरे फ्यूचर के लिए। और प्लीज मेरे रास्ते का कांटा बनना बंद करो, बोझ बनना बंद करो। तुम जानते हो ना कि मुझे मेरे लाइफ से क्या चाहिए। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आओगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। लेकिन अब बस, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा ना। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे तुमने सुना नहीं क्या लावण्या ने क्या कहा तुमसे? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। गार्ड्स, इसे उठाकर बाहर फेंको। ये प्रताप अंकल के ऑनर में बहुत बड़ा इवेंट है और ये भिखारी यहाँ रहकर उनकी इज्जत कम कर रहा है। जो जहां है वो वहीं खड़ा रहेगा। राहुल, तुम यहां पे कब तक पहुंच रहे हो? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सर। 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। ड्राइवर, मरने का शौक नहीं है ना? जल्दी चला ले प्लीज। क्या आप सब मेरा असली सच नहीं जानना चाहते कि मैं असल में हूं कौन? सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट दिया। देखते हैं कौन आता है। और अगर कोई नहीं आया ना तो मैं तुझे धक्के मारकर यहां से बाहर फेंक दूंगा। राघव प्लीज बस करो। आज मेरे डैड की 13वीं है। उन्होंने हर मोड़ पे तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारा ध्यान रखा। और तुम क्या कर रहे हो? उनकी 13वीं में इतना घटिया तमाशा कर रहे हो खुद को सही साबित करने के लिए। राघव बेटा, तुमने इतने सालों तक मेरी फैमिली और मेरे बिजनेस को संभाला, उसके लिए थैंक यू बेटा। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी के ये लेसन सी एक्सपीरियंस शायद मैं खुद से कभी ले ना पाता। थैंक यू पापा। पापा, आज से हमारा और आपकी फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है। आपके जो भी एहसान हम पर थे मैंने पिछले 5 साल में एक एक करके सब चुका दिए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ये 51वीं बार था जब तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। 51वां मौका? क्या मतलब है राघव का इस बात से? निकल जाओ यहाँ से। तुम ना लावण्या के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा हो। लावण्या, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अब तुम फाइनली फ्री हो चुकी हो। I mean, देश के टॉप 3 इन्वेस्टर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ब्रो, तुम्हारी लाइफ लिमिटलेस है। और ये बताओ, मेरे जैसी दोस्त अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो तुम्हें इस राघव से कौन बचाता? अब जब तुम इस शहर की सबसे बड़ी और अमीर बिजनेस वुमेन बन जाओगी तो मुझे भूल मत जाना। थैंक यू सो मच। ये भी कोई कहने वाली बात है शनाया? तुमने मेरा हर मोड़ पे साथ दिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। ओए राघव, यार जरा पीछे मुड़कर कैमरे में अच्छी सी स्माइल तो दे दे। लावण्य के पास कुछ नहीं था। अगर पिछले 5 साल में मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लावण्य की हेल्प नहीं करता तो आज लावण्य को मार्केट में 20,000 की जॉब भी नहीं मिलती। इसके नए नए पैर से और घमंड ने इसे